हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीके पावर अप। स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हैं पार्ट टाइम बैंकिंग अवेयरनेस करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन न्यू आईबीपीएस पैटर्न, जहां पे हम सारे जो नए सवाल हैं नए पैटर्न के अनुसार डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एंड चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं हमारा अपडेटेड करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि एक्सपेक्टेड हमारा जो 25 का पैटर्न है, आपकी जो आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ या अन्य कोई एग्जामिनेशन है, तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना चाहिए। देखिए, इसको पॉज करके एक बार देख लीजिए कि ज्यादा इंपॉर्टेंस किस पे है। उस अकॉर्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो भी जल्द हमारे चैनल पे आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। यह किसी इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बात हो रही है। ध्यान से, बिना किसी टेंशन से ये न्यूज सुनिए। देखिए, जब भी कोई पार्टनरशिप होती है या जब भी कोई एमओयू साइन होता है या कोई नई चीज आ रही है हमारे बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर में, तो वो न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रीवियस ईयर का पैटर्न रहा है कि क्वेश्चन पूछे गए। अब यहाँ पे ब्रेक करके हम न्यूज को पढ़ते हैं। अब एच डी एफ सी एर्गो, ठीक है, यह क्या है? जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। इसने पार्टनर्ड किया। पार्टनर किसके साथ किया है? फोन पे। सो न्यूज में आ जाता है एचडीएफसी प्लस फोन पे। इन्होंने एक अफोर्डेबल, ठीक है, क्या लॉन्च किया? क्वेश्चन यहां से बन सकता है। अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस सॉल्यूशन, राइट? इस चीज के लिए इन्होंने पार्टनरशिप किया। क्या कहते हैं ये दोनों लोग? पार्टनरशिप हो गई, पार्टनरशिप के बाद हेल्थ इंश्योरेंस, जी हाँ, हमें पता चल गया हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च हो चुका है। अब इन्होंने कौन से एज ग्रुप को टारगेट किया है? क्वेश्चन यहां से बन सकता है। अब ये जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे आया है, द मिसिंग मिडल, ठीक है। द मिसिंग मिडल मतलब लापता मध्यम वर्ग। सो ये जो पार्टनरशिप है ये फोकस क्या करेगा? इंश्योरेंस देगा हेल्थ सेक्टर में, लेकिन कौन से वर्ष के आयु में जो है, एज में है जो लोग हैं उनको 18 से 30 साल तक। तो याद रखिए, 18 से 30 साल के बीच में जो भी लोग आते हैं, एचडीएफसी एर्गो प्लस फोन पे ने यहाँ पे पार्टनर किया है, उनको हेल्थ इंश्योरेंस देने का यह प्लान लाया है। ठीक है, तो ऐसे वर्क क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे वर्क क्या होते हैं? वो आम तौर पे किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में, देखिए ना, हेल्थ इंश्योरेंस आदमी कब लेता है? यंग एज में तो बहुत ही कम लोग हैं कि जो अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, राइट? तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये भी हमें पॉजिटिविटी आ रही है कि जिंदगी का कोई भरोसा, मतलब आज की लाइफस्टाइल को देख के देखिए कि उन्होंने टारगेट किया है कि मिडिल एज, ठीक है, मिसिंग मिडल। सो 18 से 30 साल के युवा वर्ग के जो लोग हैं, ऐसे लोग बहुत कम गवर्नमेंट स्कीम, एलआईसी की पॉलिसीज या दूसरे अलग भी खोलते हैं। तो इन्होंने एक टाई अप किया है हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का, राइट? सो ये साझेदारी 18 से 30 साल के आयु के उन लापता मध्यम वर्ग पर केंद्रित है जो सरकारी योजनाओं या मौजूदा स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के अंतर्गत नहीं आते। करेक्ट, ओके। अब इसका प्रीमियम और क्या पैसे वाली बात है, ठीक है। अब ये सर्व करेंगे पीपल को जो लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप से है, राइट? एंड द प्रीमियम स्टार्ट, ठीक है, 12 रुपए पर डे, ओके, 12 रुपए पर डे और 4300 पर ईयर, ठीक है। ये इनको इतना भरना होगा, राइट? एंड पर ईयर कवरेज, ठीक है, 3 लाख का इनको इंश्योरेंस वो प्रोवाइड करेंगे। आगे बात करते हैं एचडीएफसी के जो चेयरमैन है, एचडीएफसी जो बैंक आपका है, उनके है अनातु चक्रवर्ती, ठीक है, पार्ट टाइम चेयरमैन है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। 2021 से जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको फिर से यहाँ पे नॉमिनेट किया था, तब से वो अपने पद पे बने हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होंगी। अगली इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन के सामने, ठीक है। हाँ, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पोर्टल होता है जिसको आपको जानकारी होना जरूरी है। पिछले बार रिपीटेड क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे, तो एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? उद्गम, ठीक है, उद्गम पोर्टल है। अब इसका उन्होंने फंक्शन पूछा था, हो सकता है इस बार पूछे कि कितने साल के बाद अगर कुछ चीज, मतलब सबसे पहले हम समझ लेते। पिछले बार पूछा था का उसका मतलब फुल फॉर्म क्या है, हो सकता है ये किस लिए बना है। अब इस बार नया क्वेश्चन किस पे फॉल ऑफ बनाएंगे, वो हम इस पे समझते हैं। ठीक है, डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। सबसे पहले उद्गम की बात करूं तो देखिए पोर्टल पे लिखा है अनक्लेम्ड, ठीक है, मतलब जिस किसी ने भी कुछ क्लेम नहीं किया है, किस चीज के ऊपर? डिपॉजिट के ऊपर, मतलब पैसा। सो अनक्लेम्ड डिपॉजिट, ठीक है, गेटवे टू एसेस इंफॉर्मेशन मनी, ठीक है। सो ये जो अनक्लेम पैसे होते हैं, अनक्लेम पैसे किसके होंगे? या कोई व्यक्ति, उसकी मृत्यु हो गई है, राइट, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और कई वर्षों तक उस पैसों पे किसी ने क्लेम नहीं किया है, तो क्या होता है? ऐसे पैसे बैंकों में जमा रहते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि आपके किसी एक्स पर्सन की डेथ हो जाती है,
और आपके कई करीबी रह जाते हैं, लेकिन उनके बैंक अकाउंट्स में ऐसे पैसे रहते हैं जिनको अब क्लेम कौन करेगा? मृत व्यक्ति तो क्लेम नहीं कर सकता। तो जो क्लेम की प्रोसेस होती है, ऐसे पैसे को क्लेम करना है तो उसके लिए एक सुविधा, उसके लिए एक पोर्टल लाया गया है, उद्गम पोर्टल, ठीक है? तो अनक्लेम्ड डिपॉज़िट है, उसको क्लेम करने के लिए अब क्या होता है, जब भी वो पैसा, ठीक है? जब भी वो पैसा 10 वर्षों से निष्क्रिय पड़ी अघोषित होती है जो जमा राशि, राइट? जैसे द यहाँ पे लिखा है कि जो डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड होता है, उसमें पैसा जमा हो जाता है। सो अनक्लेम्ड डिपॉजिट दैट हैव बीन डोरमेंट फॉर 10 ईयर, 10 साल से ज़्यादा वो पैसा ना तो ट्रांसफर हुआ है, पड़ा-पड़ा उसी अकाउंट में है, तो वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इस डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड के तहत अपने मेंटेन रखता है, ठीक है? अब क्या होता है, उन पैसों में भी उसपे इंटरेस्ट मिलता है। जैसे जो आपके इस अकाउंट में है डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड, अगर किसी ने क्लेम नहीं किया है, तो जब तक आप बाद में क्लेम करोगे तो आपको 3% का ब्याज दर भी मिलता है। तो पहली बात, अनक्लेम्ड डिपॉजिट, कोई पैसा क्लेम नहीं हुआ है, उसके लिए है, ठीक है? आपको प्रोसेस करना है क्लेम करने के लिए, लेकिन 10 साल के बाद अगर भी कर रहे हो तो आपको 3% का उस पे इंटरेस्ट भी मिलेगा, राइट? याद रखिए, उद्गम पोर्टल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लाया गया है, ठीक है? चलिए अगली इन्फॉर्मेशन के लिए आगे बढ़ते हैं हम। ओके, याद रखिए यहाँ पे एक हॉस्टाइल एक्टिविटी जो हैक हॉक सिस्टम है, वो लॉन्च किया गया है। देखिए, कई ऐसे इनोवेशन जो किसी स्टेट में बहुत शानदार तरीके से चलते हैं और उसको अगर इंटर अपने जो देश या नेशनल लेवल पे लाना जा सकता है, उसमें से एक यहाँ पे प्रकरण है, एक यहाँ पे जो मुद्दा है, एक यहाँ पे ऐसा सिस्टम लाया गया है, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट की तरफ से। देखिए, अब यहीं पे अगर ब्रेक करो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वाइल्ड क्राइम को रोकने के लिए ऐसा एक मैनेजमेंट सिस्टम लाया, सिंपल सी बात है। लेकिन वो कौन से स्टेट की बात हो रही है? अब वो हो रही है तमिलनाडु, ठीक है? अब यहाँ पे तमिलनाडु की बात हो रही है, तो तमिलनाडु में हाल ही में वैक जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उनके, कीर्तिवर्धन सिंह, इन्होंने लॉन्च किया है एक कस्टमाइज्ड वर्जन। हैक का फुल फॉर्म है हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल, ठीक है? ये एक डिजिटल कम सेंट्रलाइज्ड मतलब डिजिटल प्रोसेस होने वाली है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ क्राइम्स रोकने के लिए, ठीक है? डिजाइन टू कर्ब, देखिए इसका एम क्या है, कर्ब फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम्स, ठीक है? वाइल्ड लाइफ क्राइम्स में जानवरों की तस्करी हो जाता है, उनको मारना हो जाता है, फॉरेस्ट में जंगल की अवैध कटाई हो जाती है। तो तमिलनाडु जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इसने वैक जो है सिस्टम वो लाया है, ठीक है? अगेन ऐसे करने वाले कितने राज्य हैं? यस, विद दिस तमिलनाडु बिकेम थर्ड। सो पहला और दूसरा कौन था? तो केरला एंड कर्नाटका ने भी इसको वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है, राइट? सो दिस सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय, ठीक है? ये सिस्टम किसने लॉन्च किया है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वैक जो सिस्टम है, ठीक है? ये जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन आपका मैनेजमेंट सिस्टम है, क्राइम मैनेजमेंट, ये कौन से ट्रस्ट द्वारा यहाँ पे डेवलप किया गया है? तो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा ये डेवलप किया गया है, किसके कोलैबोरेशन में? जापानीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइडर निप्पॉन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन, राइट? सो ये जो प्रणाली है भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट द्वारा जापानी सूचना प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता निप्पॉन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन के सहयोग से विकसित की गई है। इतना समझा है स्टूडेंट? तो हम आगे बढ़ते हैं अगली इंफॉर्मेशन के लिए। जी हाँ, भारतीय रेलवे, ठीक है? भारतीय रेलवे ने पहला रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम आपको हमने ट्रैक पे लगाया है। ट्रैक पे लगाया मतलब जैसे आप यहाँ पे फ़ोटो में देख सकते हैं, ये फ़ोटो में देख सकते हैं, ये फ़ोटो में देख सकते हैं कि कहीं न कहीं यहाँ पे क्लीन और ग्रीन एनर्जी अचीव करने के लिए जो यहाँ पे बनारस लोकोमोटिव वर्क है, जहाँ बनारस लोकोमोटिव वर्क है वाराणसी में, याद रखिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन्होंने भारत का पहला रिमूवेबल मतलब अगर कुछ ट्रैक में मेंटेनेंस भी आता है तो ये सोलर पैनल रिमूवेबल भी पैनल ऐसे हैं, मतलब ऊर्जा की मदद से ये एनर्जी भी बनाएँगे, अगर मेंटेनेंस है तो इनको निकाला भी जा सकता है और आसानी से लगाया भी जा सकता है। तो ट्रैक के बीच में इन्होंने सोलर जो पावर है, सोलर पावर प्लेट्स है वो लगाए हैं। सो दिस इज़ अ ग्रीन एनर्जी, ठीक है? ये ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव दिखाता है कि हम तत्पर है, अग्रसर है अपने उस लक्ष्य की ओर, ठीक है दोस्तों? ये बहुत बार पूछा जाता है या पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है? लोकेशन कहाँ पे है जहाँ पे ये कराया गया था? सो बनारस लोकोमोटिव वर्क वाराणसी, राइट? कितने मीटर तक ये बनाया है फिलहाल? 70 मीटर, ठीक है? 70 मीटर ट्रैक लेंथ विथ कितने टोटल 28 सोलर पैनल लगा है और किलोवाट पावर इतना ये जनरेट करेगा। उसके बाद ये क्या है? रिमूवेबल डिज़ाइन, ठीक है? फॉर ऑपरेशनल एडैप्टेबिलिटी, हम रिमूव भी कर सकते हैं इसको, तुरंत लगा भी सकते हैं। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे लाई है। एक नई सोच है, बहुत शानदार पहल है भारतीय रेल द्वारा। सो दिस इनिशिएटिव मेक्स अ मार्क फर्स्ट इन इंडिया। देखिए, जब भी कोई भारत में नई चीज़ होती है
स्पेशली नेशनल लेवल पे जिसका डायरेक्ट फायदा हमारे नेशन को होता है, तो वो चीज़ें करंट अफेयर में पूछी जाती है। सो दिस इनिशिएटिव मेक अ फर्स्ट इन इंडिया रेलवे इंजीनियरिंग कंट्रीब्यूटिंग टू बॉर्डर गोल्स ऑफ कार्बन न्यूट्रलिटी। तो जो हमारा कार्बन उत्सर्जन वाला है कि हमको हर साल कार्बन उत्सर्जन लो लेके जाना है, ठीक है? तो यहाँ पे कार्बन उत्सर्जन को लो लाने के लिए ये एक पहल है। अभी ये छोटे एक पायलट प्रोजेक्ट है, अगर दे सोचिए इतना बड़ा रेलवे का जाल है अपना हमारे भारत देश में, अगर वो धीरे से पूरे देश में ऑपरेट किया जाए तो कहीं न कहीं हम इस कार्बन जो न्यूट्रलिटी है हमारा, ठीक है? ग्रीन इनिशिएटिव एनर्जी उसको रिन्यूएबल एनर्जी एडाप्टेशन जो है हम सोचते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में लाने की, तो उसमें हम कारगर साबित हो सकते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है वाराणसी बीएल जो डब्ल्यू है बीएल बनारस लोकोमोटिव वर्क यहाँ पे क्या चीज़ हुई है? मतलब फर्स्ट रिन्यूएबल सोलर पैनल सिस्टम हमारे भारत देश में लगाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली इन्फॉर्मेशन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई नया पोर्टल जैसे मैंने अभी रिजर्व बैंक का बताया, ठीक है? तो और कोई भी गवर्नमेंट के पोर्टल लॉन्च होते हैं तो उसपे क्वेश्चन पूछने की संभावनाएँ ज़्यादा होती है। तो समझते हैं क्या है ये चीज़? तो भारत के प्रेस जो है प्रेस सेवा पोर्टल, ठीक है? प्रेस सेवा पोर्टल ये लॉन्च हुआ है। जानते हैं क्या है प्रेस सेवा पोर्टल? देखिए प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया योगेश बाजवा ने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है और उनके हस्तों से उनके डिपार्टमेंट से ये प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च हुआ है। चलिए समझते हैं क्या है। देखिए प्रेस सेवा पोर्टल के अंतर्गत जो भी डिजिटल सिंगल वीडियो ये जो प्लेटफॉर्म है इसके अंतर्गत ये सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया है फॉर व्हाट, फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है? जो भी कोई नए अखबार होते हैं प्रेस नई प्रेस में नई नई चीजें होती है, ठीक है? सो रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोसेस फॉर न्यूज़पेपर पीरियोडिकल्स अक्रॉस इंडिया, ठीक है? तो एम है ये याद रखिए, पूछते हैं इनका मेन एम क्या है? फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स अक्रॉस इंडिया। ओके नेक्स्ट, द पोर्टल इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑनगोइंग एफर्ट टू मॉडर्नाइज मीडिया गवर्नेंस, ठीक है? तो जो अभी गवर्नमेंट की यहाँ पे प्रेस को सशक्त बनाने के लिए एक एफर्ट है, हमारे देश के प्रेस को मॉडर्नाइज करने के लिए गवर्नेंस अच्छे से उसमें हो, ठीक है? एंड इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर पब्लिशर, ठीक है? सो ये इसका एम है। सो ये जो पोर्टल है सरकार के मीडिया शासन को जो आधुनिक बनाने और जो गवर्नमेंट प्रशासक होते हैं उनके लिए व्यवसाय करने में आसानी से जो सुधार करने के प्रयासों का एक हिस्सा है दोस्तों, राइट? तो याद रखिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की ओर। जब भी कोई हमारा गवर्नमेंट बजट सेशन चलता है, सॉरी बजट नहीं कहूँगा मैं, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, लोकसभा है, तो वहाँ पे हमारे यहाँ नए बिल पास होते हैं, नई इन्फॉर्मेशन आती है और फिर मिनिस्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग होती है, वो हमें बताती है कि ये चीज़ें नए हुए हैं। तो यहाँ पे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एक पार्ट है, ठीक है? अभी-अभी बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछा है कि नए एयरपोर्ट जो है, वो कौन से हैं? तो एक और नया एयरपोर्ट हमारे भारत देश को कैबिनेट ने अप्रूव किया है, कहाँ पे? सो ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का पार्ट होने वाला है, मतलब हरित जो है जो जैसे रेलवे में हमने ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी का जो है उद्देश्य से ये बनाया है, वैसे ही कोटा बूंदी, ठीक है? कोटा बूंदी राजस्थान में कितना 1507 करोड़ रुपए की लागत से हम यहाँ पे एयरपोर्ट बनाने वाले हैं। ये हमारे कैबिनेट ने अप्रूव दिया है, मिनिस्टर्स ने अप्रूव दे दिया है दोस्तों। तो करंट अफेयर्स और हमारा जो एग्जामिनर है, वो पूछ सकता है या तो बजट या कितना अलॉट हुआ है या कहाँ पे हाल ही में राजस्थान में हमने एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट यहाँ पे अप्रूव किया है। तो याद रखिए ये है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट कोटा बूंदी, ठीक है? या फिर बजट याद रखिए कितना टोटल मैंने बोला 1507 करोड़ रुपए एस्टिमेट, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले इंफॉर्मेशन की ओर, हमारे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। यहाँ पे 2 बार की ओलंपियन मेडलिस्ट मनु भाकेर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल कंपटीशन, जो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप चल रही है कहाँ पे? शामकीट कजाकिस्तान, राइट? तो याद रखिए इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है कहाँ पे? एशियन शूटिंग चैंपियनशिप एंड शामकीट कजाकिस्तान 10 मीटर एयर राइपर जो पिस्टल होती है उस कंपटीशन में। उसी के साथ 16 एशियन चैंपियनशिप राइफल पिस्टन शॉटगन सेम जो है इन्होंने भी 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन्स में जीता है, जिनका नाम है रश्मिता शहगल, लेकिन इन्होंने जीता है गोल्ड। तो देखिए कहीं न कहीं आगे आने वाले ओलंपिक्स गेम्स में, ठीक है? ओलंपिक्स गेम्स में ये हमें दिख सकते हैं, तो अभी से थोड़ा नाम याद रखिए। जैसे मनु भाकेर आपने नाम याद रखा था, वैसे ही देखिए अब यहाँ पे मैं ओलंपिक्स का ज़िक्र किया, तो सबसे पहले ओलंपिक्स भारत, ठीक है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो इनका नाम है पीटी उषा, याद रखिए, याद रखिए, ठीक है? पीटी उषा।
याद रखिए पीटी उषा जो मैम है ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, वैसे ही होता है इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन। तो आपके लिए प्रश्न है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन है। अब ये हो गई बात हमारे ओलंपिक्स की। अब यहाँ पे एक ट्रिक होती है, बीजेपी ला, ठीक है, बीजेपी ला ये एक ट्रिक होती है। देखिए यहाँ पे अगर मैं कहूँ आपसे, अगर पूछो 2028 हर 4 साल में ओलंपिक होते हैं, तो देखिए लास्ट वाला जो हुआ था वो पेरिस में हुआ था। अब 2028 का अगर मैं पूछूँ ओलंपिक कहाँ पे होने वाला है, तो ये होता है लॉस एंजेलिस, ठीक है, पेरिस, ठीक है, इसके जे से जापान, जय से जापान, याद रखिए, बी से ब्राज़ील, ठीक है, ब्री से ब्राज़ील। तो ब्राज़ील, जापान, पेरिस और लॉस एंजेलिस इन्होंने ओलंपिक कंडक्ट किया है, हर 4 साल में ओलंपिक होते हैं। रश्मिका सहगल ने 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन्स कैटेगरी में अपने नाम गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन, अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने, हम 19th ऑफ अगस्त को हर साल क्या मनाते हैं, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, ठीक है, जिसकी थीम थी स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सॉलिडिटी एंड एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज। तो याद रखिए 19th ऑफ अगस्त, ठीक है, 19th ऑफ अगस्त को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, ठीक है दोस्तों। उसी के साथ साथ हम भी और एक मनाते हैं, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, ठीक है, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, ये हर साल हम 19 अगस्त को मनाते हैं और इस साल की थीम थी माय फेवरेट फोटो, ठीक है, माय फेवरेट फोटो, ये हम हर साल मनाते हैं। चलिए, उसी के साथ मेरा एक प्रश्न है आपको, हमने बात कर ली 19th ऑफ अगस्त, तो दोस्तों यहाँ पे 19th ऑफ अगस्त को अगली तारीख आती है 20th ऑफ अगस्त, ठीक है। सो 20 ऑफ अगस्त को हम कौन सा डे मनाते हैं, सॉरी, 20 ऑफ अगस्त को हम कौन सा डे मनाते हैं, ठीक है, ये हमारे भारत देश में ऑब्जर्व किया जाता है। तो याद रखिए, आपके लिए प्रश्न भी है, ठीक है, आपके लिए प्रश्न है, अगले लेक्चर में जरूर बताऊंगा, लेकिन बताइए हम कौन सा डे मनाते हैं भारत में। ओके, अगला इंफॉर्मेशन आपके सामने दोस्तों, बहुत ही ध्यान से समझिए और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, हड़बड़ाना नहीं है, गहरी सांस लीजिए और समझते हैं। चलिए, हम इस खबर को ना ब्रेक का करके पढ़ेंगे। देखिए, न्यूज़ क्या है, इंडिया मेक्स रिकॉर्ड, भारत ने रिकॉर्ड बनाया, जी हाँ, इतना समझ के, रिकॉर्ड बना है किस चीज़ में, 5002 मीटर, ठीक है, कुल 5002 मीटर डीप सी डाइव। चलिए, डीप सी डाइव मतलब समुद्र के अंदर हमने 502 मीटर का एक सी डाइव किया है। कौन से मिशन के तहत, भारत सरकार का एक मिशन है अंडर ओशियन मिशन। चलिए, इतना भी समझ गया कि थोड़ी-थोड़ी हमने चीजें समझ ली। भारत ने रिकॉर्ड बनाया 502 डीप सी डाइव का अंडर ओशियन मिशन। चलिए, ये भी पूछ सकता है कि ये जो मिशन है इसका बैकग्राउंड क्या है? कहीं न कहीं देखिए, हर चीज़ एक में से लिंक होती है। आगे बात करते हैं। 502 मीटर का हमने तो यहाँ पे समझ लिया कि भैया 502 मीटर डीप ओशियन मिशन जो है हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। विच इज द डीपेस्ट एवर मैन, ठीक है, मैन मतलब यहाँ पे किसी ना किसी रोबोट से नहीं, यहाँ पे किसी ना किसी जो मैन मिशन है, जहाँ पे आदमी जो पुरुष हो महिला हो जो भी है, ह्यूमन का यहाँ पे इन्वॉल्वेंसी ज्यादा है, ठीक है। तो डाइयो एंड प्रमोट समुद्रयान प्रोजेक्ट फॉर द ईयर 2027, जी हाँ। अब यहाँ पे हमने समय समझे कि जो हमारा समुद्रयान प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे अपकमिंग यहाँ पे रखा है 2027 के लिए, तो कभी सिंपल पूछ जाए स्टैटिक्स में 2027 के लिए कौन सा हमने मिशन यहाँ पे लाइन अप रखा है, ठीक है, समुद्र से लेके ओशियन मिशन, तो हमारा हुआ समुद्रयान मिशन। सो अब क्या है कि दिस डाइव डन इन कोलैबोरेशन, ठीक है, भारत और फ्रांस कोलैबोरेशन में ये डाइव अभी किया है, ठीक है। दिस हिस्टोरिक डाइव्स वर कैरिड आउट ऑन फ्रेंच सबमरीन, ठीक है, फ्रेंच सबमरीन जिसका नाम है नॉटिल, ठीक है, नॉटिल जो इसका नाम है उसमें हमने किया है। इसको करने वाले कौन है, नेवल कमांडर जितेंद्र पाल सिंह सेट न्यू इंडियन रिकॉर्ड फॉर 5002 मीटर्स डीप ओशियन डाइव, समुद्र के गहराई में गए। हाल ही में बताया मैंने, भारत और फ्रांस का ये कोलैबोरेशन है। सो दिस एक्सपीडिशन वाज कंडक्टेड इन डीप वाटर ऑफ, कहाँ पे, अटलांटिक ओशियन में, अटलांटिक ओशियन जो होता है उसमें किया गया है, राइट। नाम भी है हमारे सबमरीन का नॉटेल, एंड एज अ कोलैबोरेटिव साइंटिफिक एक्टिविटी विद फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ, फ्रांस की जो है ये इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ मराइन रिसर्च, राइट, इसके साथ। चलिए, डीप ओशियन मिशन क्या है, देखिए, भारत इंडियाज गेटवे टू ओशियन फ्लोर। अब ये जो डीप ओशियन मिशन है ये 2021 में लॉन्च किया था, तो ये फोकस किस चीज पे करता है, सस्टेनेबल हार्नेसिंग ओशियन वेल्थ एंड स्टैंडिंग द ब्लू इकोनॉमी। तो कभी अगर ब्लू इकोनॉमी की बात आई तो फिश हो गया, यहाँ के जो डीप ओशियन मिशन हो गया, फिश से रिलेटेड, इससे रिलेटेड ये इकोनॉमी है। इंडिया इज इन्वेस्टिंग, ये पैसा ये जो है 4077 करोड़ रुपए और 5 ईयर, ठीक है, तो पैसे भी पूछते हैं, जो बजट इसके लिए अलॉट होता है 4077 करोड़ रुपए हमने ये डीप ओशियन मिशन के लिए यहाँ पे दिया है, ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडिया फर्स्ट मैन सबमरीन व्हीकल मत्स्य 6000 इज बीइंग डेवलप एज अ पार्ट ऑफ, ठीक है, तो ये जो समुद्रयान प्रोजेक्ट है मैंने
जब भी बताया ना आपको समुद्रयान प्रोजेक्ट, इसके लिए एक हम सबमर्शियल बना रहे हैं 6000, जिसका नाम है मत्स्य 6000 इज़ बीइंग डेवलप्ड एज़ अ पार्ट ऑफ समुद्रयान प्रोजेक्ट, राइट? इसके साथ एक्वानॉट्स जैसे एस्ट्रोनॉट्स हमारे कहाँ रहता है स्पेस में, तो पानी के अंदर कौन रहेंगे? एक्वानॉट्स, ठीक है? तो यहाँ पे जितेंद्र पाल सिंह एंड राजू रमेश कंडक्ट डीप डाइव अप टू 5000 मीटर, अभी जो मैंने बताया इन अगस्त 2025। तो हमारा जो 6000 मीटर का सपना है, हमारा प्रोजेक्ट एम है, उसमें से हम हाल ही में इतना यहाँ पे कर पाए हैं, ठीक है? फर्स्ट टाइम फीड बाय इंडिया, राइट? सो इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मत्स्ययान 6000 जो है एक सेल्फ प्रोपेल्ड मैन सबमरीन मशीन रहने वाली है, जो 6000 मीटर नीचे जाने वाली है, ठीक है? तो अभी के लिए इतना जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन काफ़ी है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक बार हम हाइलाइट्स देख लेते हैं। हाल ही के समय में रिसेंट जो करंट अपॉइंटमेंट हुए 2025 में, उसके ऊपर एक नज़र। सो वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बने हैं पुष्पेंद्र सिंह, चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी जो IRDAI है, उनके चेयरमैन बने हैं अजय सेठ। संसद टीवी जो होती है जिसमें राज्यसभा, लोकसभा के यहाँ पे लाइव अपडेट्स आते हैं, वो उनके बने हैं CEO उत्पल कुमार सिंह। LIC के MD एंड CEO बने हैं R डोरायस्वामी। उसके बाद DRDO के जो चेयरमैन है समीर वी कामत। इसरो के जो चीफ है वी नारायणन। UPSC चेयरमैन है डॉक्टर अजय कुमार। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर है संजय मल्होत्रा। न्यू चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड सतीश कुमार। 16 फाइनेंस कमीशन के जो चीफ है अरविंद पंगारिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो प्राइवेट सेक्रेटरी है नीति तिवारी। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स विजया राहटकर। डॉक्टर अजय अभिजीत सेठ जो बने हैं चेयरपर्सन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन। इतना आपको यहाँ पे फिलहाल याद रखना है। चलिए, हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसबीआई इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट की तरफ से एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ आई है। एसबीआई इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, किससे रिलेटेड कि महाराष्ट्र ने नंबर 1 रैंक हासिल की है, किस चीज़ में? यूपीआई के यूसेज में, जिसमें 9.8% ऑफ वॉल्यूम शेयर अकेला महाराष्ट्र से आया है यूपीआई यूज़ करने के मामले में। सेकंड पे आया है आपके पास, देखिए टॉप स्टेट अगर पूछे एसबीआई इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है उसमें टॉप 5 स्टेट कौन है यूपीआई यूज करने के मामले में, तो सबसे पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ठीक है? तो इतना याद रखिए। ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र, कर्नाटका, ठीक है? तो देखिए साउथ लॉबी ने डोमिनेट किया है, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो याद रखिए महाराष्ट्र 9.8%, कर्नाटका 5.5%, उत्तर प्रदेश 5.3%, तेलंगाना ने 4.1% एंड तमिलनाडु ने 4% यहाँ पे यूपीआई का यूज़ किया है उतना वॉल्यूम, ठीक है? ये करोड़्स में है, ठीक है? वॉल्यूम इन करोड़्स। चलिए, तो ये 9.8 मतलब 190.8, कर्नाटका 106.8 करोड़, 103.2 करोड़, तेलंगाना 79.1 करोड़, तमिलनाडु 77.9 करोड़। तो ये इनकी रैंकिंग्स है, ठीक है? इसको ओवरऑल ये करोड़्स में प्राइस है, बाकी ये आपकी रैंकिंग्स है ये। चलिए, बात करते हैं अगले इन्फॉर्मेशन की ओर, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि बैंकिंग करंट अफेयर्स के अलावा भी जो हमारे डेली करंट अफेयर्स होते हैं, जैसे देख सकते हैं टॉप गवर्नमेंट स्कीम्स, जहाँ पे हमने टॉप 100 एमसीक्यूज़ कवर किए हैं, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो हमने जनवरी से अगस्त तक पूरा कंप्लीट कवर किया है, करंट अफेयर्स, नेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, अवार्ड, करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, ये प्लेलिस्ट है जहाँ पे यहाँ पे जो लेक्चर आप देख रहे हैं बैंकिंग एंड करंट अफेयर्स 2025-26 की लेटेस्ट प्लेलिस्ट ऐड होती है। उसके बाद ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर्स कहीं न कहीं हमारे एग्जामिनेशन में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद हम यहाँ पे कवर करते हैं वीडियोस में ब्रिक्स समिट 2025, ठीक है, G7 समिट्स, ठीक है, फर्स्ट रिवीजन के लेक्चर्स, एसबीआई पीओ क्लर्क, ठीक है, ऑल बैंक एग्जाम जो एमसीक्यूज है, उसके बाद हमारा जो करंट अभी सीरीज चल रही है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब, और लिंक मैंने टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, बस उसे ज्वाइन करना है और बहुत ही शांति से ये लेक्चर आखिरी तक देखना है। चलिए अगली इन्फॉर्मेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिए हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को अपने पूरे कार्यकाल का सबसे ज़्यादा लंबा भाषण यहाँ पे दिया है, कितना? 103 मिनट, ठीक है? लॉन्गेस्ट उन्होंने 2025 में दिया है 103 मिनट्स, और शॉर्टेस्ट उन्होंने दिया है 2017 में 56 मिनट। तो उनकी जो स्पीच थी उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ें निकल के आई है, वो ये है कि मिशन सुदर्शन चक्र, पूछ सकता है मिशन सुदर्शन चक्र किससे रिलेटेड है? तो ये इंडिजीनियस का मतलब होता है सेल्फ मेड, ठीक है? सेल्फ मेड मतलब हमारा भारतीय, ठीक है? भारतीय उत्पादन। तो जो हम भारत में
बनाएँगे क्या? एरियल डिफेंस सिस्टम। जैसे हमने अभी देखा था कि हमारे ऊपर जब हमने जब पाकिस्तान पे अटैक किया था या उधर से आया था, तो हमने इज़राइल द्वारा 700 जो मिसाइल सिस्टम था वो परचेज़ करके रखा था। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे हमको एक हमारा एयर डिफेंस मजबूत करने के लिए सुदर्शन चक्र के मिशन के अंतर्गत हमको यहाँ पे जो है हमको अपना एक जो है डेवलप करना है एरियल डिफेंस सिस्टम, ठीक है? उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि फर्स्ट जो हमारा सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है? चिप एट द एंड ऑफ 2025, ठीक है? उसके बाद ये कुछ हाइलाइट्स है, अब पॉज़ करके दे सकते हैं, लेकिन ऊपर के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बस उसके ऊपर शायद ही क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। चलिए, अगली न्यूज़ के लिए, अगली इन्फॉर्मेशन के लिए बढ़ते हैं। मनिका विश्वकर्मा 22 साल की ही उम्र में उन्होंने यहाँ पे मिस यूनिवर्स इंडिया जो जयपुर में हुआ था, ये अपने नाम किया है। तो मनिका जो विश्वकर्मा है, उन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब अपने नाम किया है दोस्तों, ठीक है? शी रिप्रेजेंट इंडिया एट 74th मिस यूनिवर्स ठीक है? थाईलैंड सॉरी शी विल रिप्रेजेंट एट 74 अभी उन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया जीता है। अब यहाँ पे वो मिस यूनिवर्स जो यहाँ पे कॉम्पिटिशन होती है उसके लिए भारत को रिप्रेजेंट करने वाली है। शी वॉन द क्राउन अमॉन्ग 48 जो कंटेस्टेंट थे, ठीक है? विथ तानिया शर्मा फ्रॉम उत्तर प्रदेश एट फर्स्ट रनर अप। तो जो रनर अप रहे वो है तानिया शर्मा। याद रखिए, मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब अपने नाम किया है। चलिए, अगला क्वेश्चन, अगली इंफॉर्मेशन आपके लिए। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव कुछ दिनों में होने वाले हैं। अब आप सोचिए कि ये एसएससी लेवल का है इन्फॉर्मेशन नहीं, पिछले कुछ सालों में उन्होंने आर्टिकल के ऊपर भी एक बाउंसर फेंका है। तो जो ये लेक्चर को पूरा देखेगा, ऐसे-ऐसे क्वेश्चन्स, ऐसे-ऐसे सरप्राइजेस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, इन दोनों में से हमारे कोई भी उपराष्ट्रपति हो सकते हैं आगे आने वाले समय में। तो नाम एक बार अपना गो थ्रू हो जाने दीजिए। राधाकृष्णन, ठीक है? ठीक है? यहाँ पे ठीक है, पी राधाकृष्णन है, ठीक है? राधाकृष्णन जो बीजेपी वाले पार्टीज़ है जिसको हम एनडीए कहते हैं, और जो कांग्रेस आपको पता है, कांग्रेस वाली पार्टी उसको इंडिया अलायंस कहते हैं। तो यहाँ पे सुदर्शन सर जो है, ठीक है? जस्टिस जो रेड्डी दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश से आते हैं, ठीक है? जस्टिस रेड्डी सुदर्शन है, और सीपी राधाकृष्णन भी दक्षिण भारत से तमिलनाडु से आते हैं। तो एक आते हैं तमिलनाडु, ठीक है? एक आते हैं आंध्र प्रदेश। लेकिन अब इन्फॉर्मेशन मुझे ये देना है कि इनका जो चुनाव होता है ये कौन से आर्टिकल के तहत होता है? एज़ पर आर्टिकल 66 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है? तो आर्टिकल 66 वाइस प्रेसिडेंट इनसे इलेक्ट होते हैं बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब जो भी हाउसेस होते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शुभमन गिल के बारे में बात हो रही है, ठीक है? तो इंडियाज़ टेस्ट कैप्टन शुभमन गिल हैज़ बीन नेम्ड एज़ आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जुलाई। तो जुलाई जो मंथ है 2025, तो यहाँ पे बहुत बार पूछते हैं। तो शुभमन गिल को यहाँ पे आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से नवाजा गया है। ही बिकेम द फर्स्ट टू विन आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है? तो 4 बार इनको ये जो है ऑनर से नवाजा गया है। जुलाई मंथ के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ कौन रहे हैं? शुभमन गिल। उसके बाद इंग्लैंड के प्लेयर है, ठीक है? जिनका नाम है सोफिया डंकली, ठीक है? सोफिया डंकली, इनको भी जुलाई मंथ के लिए वुमेन, ठीक है? आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया है। अगली इन्फॉर्मेशन आपके सामने, एस रोहित कृष्णन बिकेम द 89th, ठीक है? 89th चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं एस रोहित कृष्णन, अर्न हिज फाइनल ग्रैंड मास्टर, ठीक है? एंड अचीव्ड इंटरनेशनल चेस फेडरेशन रेटिंग ऑफ 2516, ऑफिशियली बिकम द 89th चेस ग्रैंड मास्टर एंड 85th मेल प्लेयर टू अचीव हिज टाइटल, ओके? ही अचीव हिज फाइनल्स ग्रैंड मास्टर नॉर्म, ठीक है? कहाँ पे? कजाकिस्तान में एलमीटी मास्टर क्योनियो कप हो रहा था, जहाँ पे 6 पॉइंट आउट ऑफ 9 पॉइंट इन्होंने अपने हासिल किए, और जो एलो रेटिंग होती है 2500, इसको क्रॉस करने के बाद आप ग्रैंड मास्टर बनते हो, ठीक है? इंफॉर्मेशन ये है, क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, ये ग्रैंड मास्टर बन गए, आपको हाँ पता है, रोहित कृष्णन बने, जी पता है, कजाकिस्तान में कब हुआ, 89th वो बने हैं, और 85th वो मेल प्लेयर बने। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन बाउंसर क्वेश्चन ये डाल सकता है कि इन्होंने किसे हराकर ये खिताब अपने नाम किया? तो अर्मानिया के इंटरनेशनल मास्टर है आर्थुर देवत्यान, ठीक है? आर्थुर देवत्यान, जिन्होंने हरा के ये अपने नाम ग्रैंड मास्टर का टाइटल किया है। अगली इन्फॉर्मेशन आपके सामने दोस्तों, ऑब्ituaries बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जैसे मैंने आपको शुरू में ही इंडेक्स दिखाया था। तो देखिए, बड़े-बड़े लोग होते हैं जिनको या तो कोई वो बहुत बड़े पद पे रहे हो या कहीं उनका योगदान रहा है हमारे देश के लिए। तो रिसेंट ऑब्ituaries है, ठीक है? अगस्त मंथ की। देखिए, अच्युत पोद्दार, इनका नाम और ये फोटो आप देख सकते हो अच्युत पोद्दार की। इन्होंने आपकी जो बहुत ही सुप्रसिद्ध फ़िल्म है, ठीक है? थ्री इडियट्स, उसमें भी काम किया है। तो ये वेटरन एक्टर थे, ठीक है? फॉर रोल फॉर हिज
आपकी हिंदी सिनेमा इंक्लूडिंग थ्री इडियट 1908 के। अब क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे, ये किस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे? आपको अच्युत पोद्दार का नाम दे दिया जाएगा, सिंगर थे, एक्टर थे, राइटर थे, ठीक है, ऐसे कुछ, ठीक है। उसके बाद वीसी पेइस, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एंड स्पोर्ट मेडिसिन पायोनियर एंड फादर ऑफ लिएंडर पेस, ठीक है, पास अवे। ये है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है इनकी फोटो, नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन, इनका निधन हो गया है। उसके बाद मलयालम फिल्म मेकर है निसार, इनका नाम निसार है, ठीक है, हु मेकिंग सक्सेसफुल फिल्म फ्रॉम लिमिटेड बजट, ठीक है। तो ये जो है, ये भी यहाँ पे इनका मृत्यु देहांत हो चुका है। उसके बाद सत्यपाल मलिक जो है फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है, ये भी 79 की उम्र में यहाँ पे गुजर चुके हैं। तो सत्यपाल मलिक गवर्नर है। बसंती चटर्जी ये क्या है, एक्ट्रेस है, ठीक है, बैटलिंग फॉर कैंसर, जिनके उनकी देहांत हो चुकी है। शिबू सोरेन, ठीक है, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, वो झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर है एंड झारखंड मुक्ति मोर्चा मोर्चा जो पार्टी है उनके फाउंडर है, और वो भी 81 साल में उनका निधन हो चुका है। जयंत नार्लिकर 3 स्टार क्वेश्चन है, बहुत ही पूछने की संभावना है। देखिए, विजनरी एस्ट्रोफिजिसिस्ट है और साइंस के बहुत ही जाने-माने वैज्ञानिक है। तो डॉक्टर जयंत नार्लिकर, ये जो फोटो देख सकते हो आप, रिनोन एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। तो ऑब्ituary से कहीं न कहीं 2 सवाल पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है दोस्तों। अगली इन्फॉर्मेशन आपके सामने, देखिए, द लोगो एंड मैस्कॉट फॉर फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स, ठीक है, जो है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम आपके, ये आपके कहाँ पे हो रहे हैं? डल लेक श्रीनगर जम्मू कश्मीर, ठीक है, डल लेक श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। तो फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम, इसका जो लोगो और मैस्कॉट यहाँ पे अनवील कर दिया गया है, ठीक है, रिवील कर दिया गया है। तो मैस्कॉट क्या है? हिमालय किंगफिशर। तो ये जो आप फोटो में देख सकते हो, ये है खेलो इंडिया वाटर जो गेम्स है, स्पोर्ट्स है, उसकी मैस्कॉट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स के क्या है? हिमालयन किंगफिशर। लोगो कैप्चर्स द एसेंस ऑफ कश्मीर फीचरिंग अ शिकारा ग्लाइडिंग ऑन डल लेक, ठीक है। अब ये जो है होस्टेड बाय जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल इन कोलैबोरेशन विद यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी, ठीक है। व्हाट दिस इंक्लूड इवेंट लाइक रोविंग, कैनोइंग, ठीक है, कायाकिंग, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एवर खेलो गेम इंडिया बीच गेम भी हुआ था। फर्स्ट एवर खेलो इंडिया बीच समुद्र तट पे जो गेम्स होते हैं, ये दमन एंड दीव में हुए थे मई के महीने में दोस्तों। तो ये लेक्चर कैसा लगा? सबसे पहले मुझे एक कमेंट और एक छोटा-सा लाइक इस वीडियो को ज़रूर कीजिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही शानदार और अपकमिंग आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड लेक्चर्स बिल्कुल आपसे ना छूटे। एंड जी हाँ, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, तो प्लीज़ नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक लगा दी है, उसे क्लिक करके आप इस चैनल पे इस लेक्चर की पीडीएफ पा सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई है, एंड प्लीज़ एक लाइक हमारे इस एफर्ट के लिए ज़रूर कीजिए, एंड अपने स्टडी ग्रुप्स दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, टेक केयर, बाय बाय।